वेलकम बैक। राम राम। किसी ने साइड से क्लास एंड कर दी थी, तो उस वजह से क्लास एंड हो गई, फिर दोबारा करना पड़ा। वो ऐप को चेक कर रहे थे, चेक करते करते क्लास एंड हो गई। हाँ। ए माइनस सी, आ जाओ। तो ए माइनस सी हो गया। डी हमारा ए सी है, तो ये कथन सही हो गया। डी सबसेट हुआ ए माइनस सी का। वॉइस प्रॉब्लम नहीं। अगला सवाल, अगर ए यूनियन बी ए यूनियन सी के बराबर हो और ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी के बराबर हो, नहीं हुआ कुछ नहीं। तो दूसरे एंड से क्लास को एंड कर दिया, क्लास को एंड कर दिया। अभी जांच का विषय है किसने क्लास को एंड किया। वो क्लास खत्म होने के बाद में, है ना, इन्वेस्टिगेशन की जाएगी कि क्लास किसने बंद की। जहां तक संभावना पूरी है तो निश्चित तौर पर मेरे लाल हैं, मेरा छोटा लाल या मेरा बड़ा लाल, कोई ना कोई सा एक लाल है जिसने ये किया है। तो अभी जांच का विषय है ना। सीबीआई जांच बैठेगी, फिर देखेंगे किसने बंद किया है। वो कह रहा है मैंने नहीं किया, वो कह रहा है मैंने नहीं किया। अब किसने किया वो जांच का विषय है। तो पता चलता ही आपको भी बताऊंगा कि किसने किया, छोटे वाले ने किया या बड़े वाले ने किया। अभी तो दोनों ही हाँ नहीं भर रहे हैं, दोनों ही मना कर रहे हैं, दोनों कह रहे हैं हम निर्दोष हैं, हमने कुछ नहीं किया। अब देखते हैं। हुआ कुछ नहीं, वो मोबाइल में रहता है, तो ये ऐप मोबाइल में भी तो चलता है ना, तो मोबाइल में चलता है तो मोबाइल में भी वो ऑप्शन आता रहता है। तो किसी ने दबाया होगा, वो गेम वेम खेलने के चक्कर में खोला होगा, ऐप खुल गया होगा, वो बटन प्रेस कर दिया होगा। अब किसने किया, दोनों में से कोई ना कोई तो है। हाँ, मामला जाएगा, जांच होगी, और क्या नतीजा निकलता है मैं आपको बताऊंगा। तो ए यूनियन बी, अच्छा, अगर किसी भी सेट का, अगर किसी भी सेट का, कोई सेट ए है, उसका, किसी भी सेट का अगर बी और सी के साथ यूनियन बराबर है, इंटरसेक्शन बराबर है, इसका मतलब ये है कि वो दोनों सेट बराबर है, बी बराबर है सी के। ये बहुत प्यारा नतीजा है, रिजल्ट है, इसको याद रखिएगा। बी बराबर होगा सी। अगर कोई समुच्चय ए, कोई दो समुच्चय बी और सी के साथ इंटरसेक्शन भी सेम दे रहा है और यूनियन भी सेम दे रहा है, दोनों सेम आ रहे हैं, तो फिर इसका मतलब बी और सी अलग अलग नहीं बल्कि एक ही है। बी और सी बराबर है। पीटना पागल हो क्या, हमारे माँ बाप ने कभी हमें नहीं पीटा, हम हमारे बच्चे को कैसे पीट सकते। वेन डायग्राम बताने की जरूरत नहीं है, सोचो इंटरसेक्शन बराबर है, यूनियन बराबर है, हर चीज के वेन डायग्राम नहीं बनते। पनिशमेंट वनिशमेंट नहीं देता मैं। ए अगर बी का उपसमुच्चय हो तो क्या होगा, ए अगर बी का उपसमुच्चय हो तो क्या होगा, ए माइनस बी, ए माइनस बी बराबर ए होगा। हाँ बिल्कुल, ए माइनस बी बराबर 5 होगा, क्योंकि अगर ए बी का उपसमुच्चय है तो ए में से बी निकाल दोगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, ए में से बी निकाल दोगे तो कुछ नहीं बचेगा, 5 बचेगा, है ना। बिल्कुल, के ए यूनियन बी है ना, सॉरी, ए उपसमुच्चय है बी का,
तो ये हो गया बी, और बी के अंदर ए है, तो अगर आप ए में से बी को निकाल दोगे, ए माइनस बी कर रहे हो, ए में से बी निकाल दोगे तो वो बी सारा निकल जाएगा, तो ए के पास कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि ए के पास जो भी है वो बी का ही तो है, और बी अगर अपना सारा ले जाता है तो इसके पास कुछ भी नहीं बचेगा, ये 5 हो जाएगा। ठीक है ना, इसके पास कुछ नहीं बचेगा, वापस आ जाएगा। अगला सवाल, एन यू 700 है, एन ए 200 है, एन बी 300 है, इंटरसेक्शन 100 है, तो इसका मान बताइए। एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का मान बताइए, कैसे निकालोगे, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? डबल साउंड आ रहा है? नहीं यार मनोज, ऐसा तो नहीं हो सकता। हाँ, कुछ थोड़ा इको हो सकता है, छोटा मोटा इको हो जाए, ऐसा तो होता है। सब सही है ना? हाँ, तो कैसे निकालोगे? पहले आप ए यूनियन बी निकालोगे, एन ए कितना है 200, एन बी कितना है, ये हो गया, ए यूनियन बी हमारा 400 हो गया। अब हमें तो ए यूनियन बी निकालना ही नहीं है, हमें तो ये निकालना है, और ये निकालने का लिए हम लगाएंगे हमारा डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन कहता है कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश हो तो यह बराबर होता है ए यूनियन बी का डैश। ये डी मॉर्गन लॉ लगा दिया। फिर हमने पढ़ा कि किसी भी डैश में कितने अवयव है, अगर ये निकालने हैं तो यू में कितने अवयव है माइनस उसमें कितने अवयव है वो माइनस कर दो, तो उसके डैश के अवयव आ जाते हैं। ये हमारा फॉर्मूला था, बिल्कुल डी मॉर्गन थ्योरम, याद करो। हाँ, याद करो। देखो, मैं बार बार कहता हूँ, सवालों में पेन मत चलाइए, कोशिश करिए दिमाग पर जोर डालिए, दिमाग पे जोर डालेंगे इसका कोई मुकाबला नहीं है। आपको कोई भी पेन या कोई भी हाथ आपको वो स्पीड नहीं दे सकता जो आपका दिमाग दे सकता है, क्योंकि आपका दिमाग प्रकाश के वेग से चलता है। तो अब ये चीजें सोचो अब कि भी क्या होगा। यहाँ सीधा देखो, ये रहा 200, ये रहा 300, ये इंटरसेक्शन घटाया, 200 में से 300, 500, 500 में से गया 400, ये 400 हो गया। तो अब इसको डी मॉर्गन थ्योरम से क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी का डैश हो जाएगा, ए यूनियन बी का डैश हो जाएगा। ए यूनियन बी के डैश में कैसे निकलता है कि यू में कितने हैं, यूनियन में कितने, माइनस कर दो तो वो आ जाएगा। ये लो, अब सोचो कितना समय आपका बच गया। और इसी चीज को अगर आप पेन चला के करते तो कितना समय लगता। हाँ, शुरुआत में प्रॉब्लम होती है, शुरुआत में जब आप दिमाग में करते हैं गलतियां भी होती है, होगी शुरुआत में होंगी, लेकिन धीरे धीरे ये गलतियां कम होने लग जाएगी। शुरुआत में गलतियां होगी, हो सकता है कि आप जब दिमाग में जोड़ रहे हो घटा रहे हो तो कुछ गलतियां हो जाए, छोटी मोटी मिस्टेक हो जाए, होने दीजिए, ये गलतियां अच्छी है। लॉन्ग टर्म में ये गलतियां खत्म हो जाएंगी, जब दूर तक जाएंगे ना तो फिर ये खत्म हो जाएंगी। ठीक है ना। द माइबर अलग पर में, वो कॉम्प्लेक्स नंबर में आती है, द माइबर पर में अलग है, डी मॉर्गन अलग है, द माइबर अलग है। द माइबर पर में इसे कहते हैं cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा की पावर n। इसे कहते हैं द माइबर पर में। a माइनस बी कितना होगा? ये सवाल अभी कभी आया था, मैंने देखा था कौन से पेपर में आया था ये अभी PYQ में मैंने करवाया था।
हाँ, जो भी लोग भी ए आंसर दे रहे हैं वो अभी भी बात समझे नहीं है, अभी भी उनको माइनस माइनस ही दिखता है, उन्हें लगता है कि 3 में से 2 गया और 2 में से 3 गया और 2 से 2 कट गया। हद करते हो यार, ये माइनस ये समुच्चय हैं, ये कोई नॉर्मल माइनस थोड़ी है, ये भाई नॉर्मल माइनस थोड़ी है यार, ये कोई साधारण माइनस थोड़ी है, ये माइनस समुच्चय वाला माइनस है, ये कोई साधारण माइनस नहीं है कि ब्रैकेट खोला और ए कट गया और बी आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। अच्छा चलो मान लेते हैं आपकी एक बार माना कि ये साधारण माइनस है, अगर साधारण माइनस है तो ये प्लस का क्या मतलब होगा फिर, अगर ये साधारण माइनस है, चलो मान लेते हैं कि साधारण माइनस है, माइनस माइनस ये प्लस हुआ, प्लस क्या होता है समुच्चय में, समुच्चय में प्लस क्या करता है, प्लस तो कोई होता ही नहीं है, समुच्चय में यूनियन होता है, समुच्चय में इंटरसेक्शन होता है, समुच्चय में माइनस होता है, प्लस तो होता ही नहीं है, समुच्चय में या तो यूनियन होता है या इंटरसेक्शन होता है या माइनस होता है, प्लस क्या होता है, तो इसलिए अच्छा कई कहेंगे कि हाँ प्लस को यूनियन कर दो, ऐसे कैसे कर दो, ठीक है चलो वहां तक भी चलते हैं, मान लिया यू कर दिया, अब बताओ ए माइनस ए क्या लिखूं, 0, और 0 को बी के साथ यूनियन कर दो, तो ये साधारण माइनस नहीं है, ये माइनस समुच्चय वाला है, जिसका अर्थ है समुच्चय को घटा दो, घटा दो, समुच्चय को घटा दो, ए माइनस बी समुच्चय निकालो, उस ए माइनस बी समुच्चय को ए समुच्चय में से निकाल दो, ए समुच्चय में से ए माइनस बी निकाल दो, तो चित्र में चलो और देखो क्या होता है, ए समुच्चय में से ए माइनस बी निकालने के बाद क्या बचता है, ये है आपका ए, ये है आपका बी, ठीक है, अब आपको करना क्या है, ए समुच्चय में से ए माइनस बी निकालना है, तो पहले ए कौन है, ये रहा ए, ये है ए, अब ए माइनस बी कौन सा है, ये है ए माइनस बी, अब ब्लू वाले में से पिंक वाला माइनस कर दो, निकाल दो, बताओ क्या बचेगा, ब्लू वाले में से पिंक वाला माइनस कर दो, मैं ब्लू वाला, ये लो ये है ब्लू वाला, इसमें से पिंक वाला निकाल दो, ये है आपका पिंक वाला, क्या बचेगा, ब्लू में से पिंक घटाने पर क्या बचेगा, ए इंटरसेक्शन बी, तो आंसर आएगा ए इंटरसेक्शन बी। सही है, ए में से ठीक है, ठीक चलो ये ए नहीं एक्स सही है ना, ये एक्स है, एक्स समुच्चय, वाई समुच्चय और जेड समुच्चय, निम्न में से कौन सा असत्य है, कौन सा नॉट ट्रू है, एक्स में से वाई घटा दें तो क्या 5 बचेगा, नॉट इक्वल्स टू 5, एक्स में से वाई घटाया नॉट इक्वल्स टू 5, ये सत्य है, सत्य तो पूछा ही नहीं है, y में से z घटा दें तो 5 नहीं बचेगा, मतलब कुछ कॉमन बचेगा, y में से z घटाएं तो कुछ कॉमन बचेगा, नॉट इक्वल्स टू 5 होगा क्या, नॉट इक्वल्स टू 5 है, y में से z घटाया और 5 कट गया, 3 4 बच गया, बिल्कुल सही कह रहा है बंदा, ये भी ट्रू है, z में से x घटाएं, z में से x घटाएं तो भी बचे, नॉट इक्वल्स टू 5 होगा, हाँ जी बिल्कुल होगा, ये बात भी सच है, अगर x में से y और फिर उसमें से z घटा दे तो x में से y घटा दे
तो बच जाएगा 2, फिर उसमें से z घटा दे तो बचेगा 5। ये गलत है, ये गलत है, और जो गलत है वही हमारा आंसर है ना। देखो बड़ी आश्चर्य की बात है, कई बार गलत भी सही होता है। इस क्वेश्चन में गलत ही सही है और सही ही गलत है। जो सही है वो तो गलत है और जो गलत है वो सही है ना। जो सही है वो गलत है और जो गलत है वो सही है। अगर गलत पूछा जाए तो गलत ही बताना होता है और गलत में गलत बताना ही सही होता है। तो ये तो x में से y घटा दो, x में से y घटा दो, x में से y घटाओ, x में से y चला गया, क्या बच गया 2, फिर माइनस z को घटा दो, कौन सा सही है? हर चीजों के वेन डायग्राम नहीं होते, है ना। ये जो ना वेन डायग्राम नहीं, हर चीज के वेन डायग्राम बनाने का क्या मतलब है? हर चीज का वेन डायग्राम, अब इसका वेन डायग्राम बनाने का क्या मतलब है? इसका वेन डायग्राम एक बिंदु, ये अगर एक्स वाई ये नहीं दिए होते फिर चित्र बना के कोई सेंस निकालते तो समझ में आता। यहाँ तो एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसको घटाना कितना मुश्किल होगा। क्या वेन डायग्राम यूज करेंगे इसके लिए हम? वेन डायग्राम तब होते हैं जब हमें ये नहीं पता होता कि एक्स कौन है, वाई कौन है, जेड कौन है, खाली इतना पता होता है कि ए यूनियन बी है, बी यूनियन सी है, तो फिर वेन डायग्राम का सेंस निकलता है। अब ये है तो ये रूल है, कौन सा रूल है ये रूल है, कौन सा रूल कहलाता है? बंटनता का। ये बंटनता है, बांटने का रूल, डिस्ट्रीब्यूशन, लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। आप बांट सकते हैं। तो सही, अब थोड़ा ध्यान से देखना, ये बंटनता के नियम है ना, बड़े टेढ़े होते हैं। तो बंटनता में क्या होता है, आगे वाले को बांटना होता है। आगे वाला मतलब पी यूनियन को, अब इसको बांटना है, तो पी यूनियन क्यू, इंटरसेक्शन बीच में रहेगा, पी यूनियन आर आएगा, तो ऐसा आ रहा है। ये देखो ना, बहुत नजदीक ऑप्शन है, सावधान इंडिया, वरना गड़बड़ा जाएगा। गलत, ये गलत। बंटनता में क्या होता है, हाँ डिस्ट्रीब्यूशन का लॉ जैसे आगे वाला जो होता है ना उसको पूरे के पूरे को उठा के अंदर ले जाना होता है। जैसे पी यूनियन है तो ये अंदर जाएगा, पी यूनियन क्यू, फिर पी यूनियन आर, बीच में इंटरसेक्शन आएगा, बीच में आपका ये वाला चिन्ह बीच में आएगा। Done. अब ये देखो ये गलत है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यूनियन, यहाँ क्या लगा हुआ है, इंटरसेक्शन, तो ये साफ साफ गलत है। बीच वाला चिन्ह बीच में रहता है, बीच वाला चिन्ह बीच में रहता है, ये देखो ये इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन, डन। यहाँ तक सब सही है, यहाँ तक सब सही है, बीच वाला चिन्ह बीच में आता है, फिर बंटता है, फिर बंटता है, तो पी यूनियन बंटेगा क्यू के साथ, पी यूनियन बंटेगा आर के साथ, तो देखो पी यूनियन क्यू, पी यूनियन आर, परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। तीसरा हमारा आंसर हो गया, तीसरा हमारा आंसर हो गया। अब यहाँ पे फिर से वही गड़बड़ है, देखो ये रहा यूनियन और यहाँ बीच में कौन सा आ रहा है, इंटरसेक्शन। बीच वाला चिन्ह हमेशा बना रहता है, बंटनता में बीच वाला चिन्ह वही बना रहता है, बस बाहर वाला बंट जाता है, तभी तो बंटनता कहते हैं। बाहर वाला बंट जाता है, बाहर वाला पहले के साथ बंट गया, दूसरे के साथ बंट गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया वो, है ना। बाहर जो खड़ा है ना वो पहले के साथ बंट गया, दूसरे के साथ बंट गया, बीच वाला एज इट इज रह गया, ठीक है ना। नहीं, नजदीक ऑप्शन बनाए जाते हैं जानबूझ के ये, क्योंकि सवाल ज्यादा मुश्किल बनाने की जरूरत नहीं होती, खाली बच्चों को कंफ्यूज करने की जरूरत होती है। आप बच्चों को कंफ्यूज करिए, इतना ही पर्याप्त है, आपको बहुत टफ सवाल बनाने की जरूरत नहीं है ना, बहुत टफ सवाल बनाने की जरूरत नहीं है, बच्चों को बस कंफ्यूज करिए, इतने में बच्चा अपने आप गलती कर देगा जरूरत ही नहीं है उसको।
तो ए ये रहा, बी ये रहा, सी ये रहा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ऑप्शन क्लोज रखिए, थोड़ा सा तड़का लगाइए। अच्छा खासा सवाल, बहुत सिंपल सवाल भी बहुत हानिकारक सवाल बनाया जा सकता है। बी और सी का इंटरसेक्शन, फिर ए के साथ यूनियन। तो बी और सी का इंटरसेक्शन, बी सी का इंटरसेक्शन, ये रहा बी, ये रहा सी। तो 1 3 1 3 5 6 8 इंटरसेक्शन निकालना है, सॉरी। तो फिर कॉमन निकालना है खाली, और कॉमन खाली 5 है, ये हो गया 5। फिर ए के साथ यूनियन करना है, ए के साथ मिक्स कर दो। ए में 1 2 3 4 तो है ही, 5 और आ गया। ये आपका आंसर है, ठीक है ना। पेन ना चलाइएगा, इन सवालों में पेन मत चलाइएगा, सीधा देखो क्या हो रहा है ना। पेन मत चलाइएगा, सीधा देखो, जोर आएगा एक बार, आंखों पे भी जोर आएगा, सर में भी जोर आएगा, लेकिन कोई बात नहीं, ये सही तरीका है। जोर आ रहा है मतलब सही तरीका है, तो जोर लगाओ कि क्या होगा, दिमाग में याद रखने की कोशिश करो कि बी इंटरसेक्शन सी, ये रहा बी, ये रहा सी, क्या कॉमन आया, बोले 5 कॉमन आया। फिर ए के साथ मिला दूंगा तो क्या हो जाएगा, जो ए में है वो भी आ जाएगा, प्लस ए भी आ जाएगा, तो 1 से लेकर 5 तक ये बन जाएगा। अगला सवाल, अब इसे भी बिना पेन चलाए, ये यू है, ये ए है, ये बी है, ए इंटरसेक्शन बी का डैश निकालना है। हाँ बिल्कुल, पेन मत चलाओ। हाँ बिल्कुल, होनी भी नहीं चाहिए आप लोगों के पास, वरना स्पीड नहीं बढ़ेगी। फिर पता क्या होगा, आज तो आप लोग पेन चला चला के कर लोगे, फिर जब पेपर टेस्ट दोगे ना आप, फिर सर हमसे तो इतने क्वेश्चन नहीं हो रहे, हमारी तो स्पीड ही नहीं बन रही। तो स्पीड बनेगी कहाँ से, सारी चीजें तुम लिखोगे, फिर स्पीड कैसे बनती होगी। तो वो दिक्कत बाद में आएगी, आज तो दिक्कत नहीं आएगी, आज तो आप बड़े खुश हो जाओगे, हाँ सवाल निकल गया। कल फिर जब टेस्ट दोगे तब आप शिकायत करोगे, सर हमारी स्पीड नहीं बन रही, सवाल आते हुए भी हम नहीं कर पाते, हमें छोड़ने पड़ते हैं। तो छोड़ने पड़ेंगे, स्पीड कम होगी तो अपने आप ही छोड़ने पड़ेंगे। तो वो नौबत ना आए, आप मुझे बाद में, है ना, ये चीज ना कहें, ये परेशानी ना बताएं कि स्पीड नहीं बन रही। अच्छी बात है, आज से ही शुरू कर दो आदतें, जितना कम हो सके कम से कम लिखो, जितना कम लिखोगे स्पीड अच्छी आएगी। और देखो, आप खुद गौर करोगे कि जब आप बिना पेन चलाए कर रहे हो तो कितनी जल्दी आंसर आ रहे है ना। जहां जरूरी है वहां चलाओ, ऐसे मत करना सर मना कर दिया, कभी नहीं चलाना, कभी नहीं चलाना है, कम से कम चलाना है, इतना लेयर जितना, ऐसा पता, पेन बचाना है आपको। तो ए इंटरसेक्शन बी अगर मैं निकालूं तो क्या होगा, ये रहा ए, ये रहा बी, ए इंटरसेक्शन बी मतलब कॉमन, दोनों में क्या कॉमन आएगा, 6, 6 कॉमन आएगा, 6 का डैश मतलब 6 निकल जाएगा यू में से, तो 1 से लेकर 5 तक, ये आंसर आ गया। बताओ इससे ज्यादा स्पीड क्या हो सकती थी, इससे ज्यादा स्पीड क्या हो सकती है। ये आदत है, देखो एक बार जोर आएगा, क्योंकि दिमाग में इतनी सारी चीजें रख पाना मुश्किल होगा, कुछ भूल जाओगे, कुछ याद रहेगा, एक बार परेशानी होगी। कोई भी नई चीज करके देखो, परेशानी तो होती है, धीरे 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 दिमाग को आदत पड़ने लग जाएगी, दिमाग को ये भरोसा हो जाएगा कि ये बंदा पेन काम में नहीं लेता, ये दिमाग काम में लेता है, तो फिर वो धीरे धीरे हो जाएगा। तो अब आराम से समझ लो, ए इंटरसेक्शन बी कॉमन निकाला, दोनों में कॉमन आया 5, 5 है 6 है, 6 आया। ए इंटरसेक्शन बी का डैश निकालना है, यानी यू में से घटाना पड़ेगा, यू में से घटाओगे तो ये हो गया 1 2 3 4, 4 5। सोचो, सोचिए क्या आएगा, एक्स यूनियन बी का डैश में एक्स का इंटरसेक्शन करूं तो क्या आएगा। हाँ ये नारा बना सकते हो, पेन बचाओ, पेपर बचाओ, नंबर बढ़ाओ। सोचो, कल्पना करो,
कि अगर ये किया जाए तो क्या बनता होगा। एक्स और वाई के यूनियन का डैश करके एक्स के साथ कॉमन निकाला जाए तो क्या कॉमन निकलेगा। वाह भाई शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चित्र देखो, दिमाग में देखो, यहाँ देखो चित्र दिख जाएगा, यहाँ पे देखो चित्र दिखेगा आपको। सोचो, पहले आराम से तसल्ली से सोचो, है ना, आराम से तसल्ली से सोचो कि एक्स यूनियन वाई क्या होता होगा। एक्स यूनियन, एक दिमाग में लाओ, एक बॉक्स लाओ, आ गया, एक्स लाओ, वाई लाओ, पेन मत चलाओ, पेन मत चलाओ, पेन की आदत पड़ गई तो फिर पेन चलेगा ही चलेगा, और पेन चलेगा तो स्पीड कभी नहीं आएगी। तो एक्स यूनियन वाई क्या होता होगा, ये बॉक्स, एक्स यूनियन वाई दोनों आ गया। एक्स यूनियन वाई का डैश करेंगे तो एक्स यूनियन वाई तो हट जाएगा, बाहर बाहर वाला आ जाएगा। अब इस बाहर वाले के साथ अगर एक्स का इंटरसेक्शन लूं तो कुछ आएगा नहीं, क्योंकि पहले बाहर था, अब अंदर वाले के साथ इंटरसेक्शन ले रहे हो तो कुछ भी नहीं आना, खाली आएगा, कुछ कॉमन है ही नहीं, क्योंकि ये जो था ये बाहर वाला था, ये अंदर वाला था, तो अंदर बाहर वाले में कुछ कॉमन होगा ही नहीं, यानी आंसर आएगा 5। हाँ ठीक है, क्लियर, बढ़िया, आ जाओ। अब धीरे धीरे देख लो, ये है आपका एक्स वाई, एक्स यूनियन वाई आपका ये हो जाता है, लेकिन क्वेश्चन ने कहा है कि एक्स यूनियन वाई का डैश करो, डैश करो मतलब इसको छोड़ दो, छोड़ दो तो बाहर वाला हो गया, एक्स यूनियन वाई का डैश करो, तो एक्स यूनियन वाई को छोड़कर जो बाहर वाला बचा वो हो गया आपका एक्स यूनियन वाई का डैश। अब हमें एक्स बनाना है, एक्स ये रहा, ये पिंक वाला एक्स है। अब देखो पिंक और येलो में क्या कॉमन है, बोला कुछ कॉमन नहीं है, जो भी पिंक में है वो येलो बाहर वाला है, पिंक अंदर वाला है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जवाब है 5। ठीक है, बढ़िया, अगला क्वेश्चन। बिल्कुल शाबाश, हाँ, अगर P में Q का यूनियन किया और वापस से P आ रहा है, इसका मतलब है कि Q के पास कुछ है ही नहीं देने के लिए, और नहीं है इसका मतलब Q उधारी पे जी रहे, है ना। सोचो, कल्पना करो, हाँ शाबाश, इसकी कल्पना करो कि अगर P को Q के साथ यूनियन किया फिर P आ गया, इसका मतलब Q के पास कुछ देने को है ही नहीं, यानी Q उप समुच्चय है P का, Q सबसेट है P का। अब Q सबसेट है P का तो फिर इंटरसेक्शन क्या आता है, बड़े वाले और छोटे वाले का इंटरसेक्शन क्या आता है, छोटे वाला, यही होता है, तो क्यों, वो क्यों आ गया। हाँ, वो कह रहे कि अगर Q बराबर P जो है वो इसका एक उत्तर है, सारे उत्तर नहीं है, सारे उत्तर तो ये होंगे Q उप समुच्चय है P का, वो जो तुम उत्तर सोचो कि Q P के बराबर हो गया, Q P के बराबर हो गया, वो इसका एक उत्तर होगा, एक आंसर होगा, लेकिन इसका पूरा आंसर ये होगा कि Q उप समुच्चय हो P का, जब भी Q P का उप समुच्चय होगा ये बात सच होगी। तो आपको केवल एक उत्तर नहीं देना होता कि केवल इस बार सही है,
ये तो एक एग्जाम्पल हो गया। अब वो सारे उत्तर बताइए जहां पर ये सच है। तो सारे उत्तर कौन से हैं? क्यू जब जब क्यू उपसमुच्चय होगा पी का, तब तब ये बात सच होगी। ठीक है ना। अगला P माइनस क्यू, क्यू माइनस पी और P इंटरसेक्शन क्यू को अगर मिक्स कर दिया जाए तो क्या बनेगा? देखो चित्र में देखो, चित्र में देखो, दिमाग में चित्र देखो। P माइनस क्यू कौन सा होता है, Q माइनस P कौन सा होता है, और P इंटरसेक्शन Q कौन सा होता है, और फिर तीनों को मिक्स कर दिया जाए तो क्या होता है? शाबाश, लगाओ दिमाग। चित्र मत बनाना, कॉपी मत बनाना, कॉपी में मत बनाना, सोचो। हाँ शाबाश, बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ बहुत सुंदर। पेन मत चलाना। सोचो, जोर डालो दिमाग पर, काम तो दिमाग ही आएगा, बाकी सारी चीजें तो बाहर रखवा लेंगे, बाकी सारी चीजें तो बाहर रखवा लेंगे, है ना। एग्जाम हॉल में होता है ना, बस एक दिमाग ये जो आप अंदर लेके जा सकते हैं, बाकी तो कुछ भी हो आपके पास वो सब बाहर रखवा लेंगे। तो इस पे जोर डालो, ये आपके साथ हमेशा रहेगा। अच्छा संजू, न्यू ज्वाइनिंग, बढ़िया, स्वागत है संजू तुम्हारा, बहुत बहुत स्वागत है। हाँ शाबाश, बढ़िया बढ़िया, शाबाश धर्मेंद्र। बिल्कुल शाबाश, बढ़िया। देखो एक कल्पना, एक सोच के देखो कि क्या होता होगा, क्या होता होगा, क्योंकि जब तक आप यहाँ पे जोर नहीं डालेंगे ना, तो काम तो ये आना है। हमारा प्रॉब्लम हमारा है कि हम कॉपियां भरना चाहते हैं, हम चाहते हैं ढेर सारी कॉपियां भर दें और फिर पेपर में, पेपर से पहले पढ़ के चले जाएंगे। जिसको पूरे साल तो बनाते रहे, उसको पेपर में कैसे पढ़ लोगे? ये है बेवकूफ बनाना। अपने आप को बेवकूफ बनाने का सबसे कमाल आइडिया जो हमने इजाद किया है कि पूरे साल नोट्स बनाएंगे और पेपर के एक दिन पहले उसको पढ़ लेंगे, एक महीने पहले या एक दिन 10 दिन पहले उसको पढ़ लेंगे। अच्छा, एक साल लगा रहे हो बनाने में और पढ़ने में 10 दिन में पढ़ लोगे, किसको बेवकूफ बना रहे हो? और कुल मिला के बेवकूफ बनाने का एक बड़ा अच्छा खासा दिमाग हमने खोज लिया है कि अभी एक साल दिमाग नहीं भरेंगे, इसका मतलब दिमाग कब भरेगा? पेपर के टाइम पे वो अचानक भर जाएगा, पूरे साल भरने की जरूरत नहीं है। तो ये है फालतू की चीजें जो हम दिमाग में डालते हैं। रोज प्रैक्टिस करोगे वही पेपर में दिखेगा, जो ट्रेनिंग में करोगे वही पेपर में दिखेगा। तो P माइनस क्यू कौन सा हुआ? P में से Q निकल गया, वो जो इधर वाला था ना, यशोदा का मटका, वो जो कह स्वाति किसने कहा, यशोदा का मटका, तो इधर वाला मटका हो गया। Q माइनस P उधर वाला मटका हो गया, P इंटरसेक्शन Q वो बीच वाला हो गया। तो तीनों को मिक्स करने पर क्या हो गया? P यूनियन Q, P यूनियन Q। ये रहा P, ये रहा Q। पहले P माइनस Q कौन सा है? अब इसे दिमाग में बनाओ, चित्र को, इस चित्र को दिमाग में बनाओ। ये है आपका P माइनस Q, ये जो ब्लू वाला है ये P माइनस Q होता है, होता है। हाँ, Q माइनस P ये इस तरफ वाला होता है, पिंक वाला। ये Q माइनस P हो गया। ये जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है, अगर तीनों को मिक्स कर दें तो, तीनों को मिक्स कर दें तो सारा बन जाएगा। ये सारा कौन है? ये सारा कौन है? P यूनियन Q। सही बात है, सही चीज है। आई समझ। अब ये सोचो ना, चित्र दिमाग में सोचो कि कैसे P माइनस Q। अब मैं कागज में बनाऊंगा तो ही दिखेगा क्या आपको? कागज पे बनाऊंगा तो ही दिखेगा आपको। ए यूनियन बी कौन सा होता है, ए इंटरसेक्शन बी कौन सा होता है, ए माइनस बी कौन सा होता है, बी माइनस ए कौन सा होता है, ए इंटरसेक्शन बी कौन सा होता है, ए डैश कौन सा होता है। कल्पना करके देखो कि कौन कहाँ होता है, कौन ए डैश होता है,
कौन ए होता है, कौन बी होता है, कौन ए माइनस बी होता है, कौन बी माइनस ए होता है। एक दिमाग में पिक्चर बनाओ इन सबकी, ताकि चीजें दिमाग में सॉल्व हो जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जीरो के समस्त उपसमुच्चय बनाइए। जीरो के उपसमुच्चय होंगे, कौन होंगे, कौन कौन होंगे, यहाँ कोमा है, इसके उपसमुच्चय शाबाश। उपसमुच्चय कैसे बनते हैं, पहले बिना अवयव लिए, फिर एक एक अवयव लेकर, फिर दो दो अवयव लेकर, फिर तीन तीन अवयव लेकर, यही होता है। ऐसे काम करते हैं आप, पहले कुछ नहीं लेते, पहले कुछ नहीं लेते, फिर एक एक लेते हैं, फिर दो दो लेते हैं, बस। पहले एक एक, पहले कुछ नहीं लेते, फिर एक एक लेते हैं, फिर दो दो लेते हैं, फिर तीन तीन लेते हैं। लेकिन इसके पास तो दो दो है ही नहीं, एक ही बंदा है, तो इसमें एक बंदा है, पहले कुछ नहीं लेंगे, कुछ नहीं लिया, फिर एक लेंगे, जो एक अवयव है वो लेंगे, और इतने में खेल पूरा हो जाएगा, बस। और इसके पास है ही नहीं। ठीक है, दूसरा, इसके पास एक ही अवयव था, और अगर किसी के पास एक अवयव होता है तो उसके उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होती है, कितने उपसमुच्चय बन सकते हैं, नंबर ऑफ सबसेट, किसी समुच्चय के कितने सबसेट बन सकते हैं, 2 to the power n, दो सबसेट बनेंगे। और दो वाला ऑप्शन मात्र यही है, दो वाला ऑप्शन यही है, ये तीन है, ये एक है, ये एक है। सही है, कितना आसान है, सोचो, 2 to the power n, n का मान एक रख दो। अगला क्वेश्चन, एक कक्षा में 63% विद्यार्थी इतिहास के, 76% विद्यार्थी समाजशास्त्र के हैं, एक्स विद्यार्थियों ने दोनों विषय ले रखे हैं, तो बताओ क्या होगा। तो कितने विद्यार्थी हुए, इतिहास को ए में डाल लेते हैं, ए में विद्यार्थियों का प्रतिशत 63%, बी में डाल दिए समाजशास्त्र वाले 76%, फिर ए इंटरसेक्शन बी वो x%। अब हमें ए यूनियन बी तो दिया हुआ ही नहीं है, ए यूनियन बी तो हमें दिया हुआ ही नहीं है ना, ए यूनियन बी तो यहां है ही नहीं। अब क्या करें, अब क्या किया जा सकता है, सो ठीक है, क्योंकि यहां प्रतिशत चल रहा है तो ऑब्वियसली बात है सब 100 में से आ रहे हैं, सब 100 में से आ रहे हैं, प्रतिशत चल रहा है तो सारे 100 में से आ रहे हैं, यानी क्लास में कुल विद्यार्थी
अब यहाँ पे एक मामला फंसता है, कुल विद्यार्थी का मतलब क्या होगा? कुल विद्यार्थी 100%, एक्चुअल में ये NU होता है, आपका यूनिवर्सल सेट होता है। अब क्या आपका, अब यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ पे थोड़ी सी बात समझिएगा कि ये यूनिवर्सल सेट है, पूरी कक्षा यूनिवर्सल सेट है। क्या पूरी क्लास में जो विद्यार्थी हैं, क्या ये दो ही विद्यार्थी हैं जो या तो इतिहास लेते हैं या समाजशास्त्र लेते हैं, या कोई लोग ऐसे भी हैं यहाँ पे क्लास में जो इन दोनों के परे भी जा सकते हैं कि भाई कुछ नहीं लेना, ना इतिहास लेंगे ना समाजशास्त्र लेंगे, बस क्लास में तो रहेंगे लेकिन इतिहास और समाजशास्त्र नहीं लेंगे? क्या ऐसे विद्यार्थी है? ये मामला क्वेश्चन का अधूरा रहता है, ये क्वेश्चन यहाँ पे फंस गया, इस चक्कर में क्वेश्चन फंस गया। क्योंकि देखो, हम जो A यूनियन B निकालेंगे तो A यूनियन B क्या होता है? A यूनियन B का मतलब है कि विद्यार्थी ने या तो इतिहास लिया हुआ है या समाजशास्त्र लिया हुआ है या फिर दोनों लिए हुए। तो हम कैसे कह सकते हैं कि क्लास का हर विद्यार्थी ने दोनों में से कोई ना कोई लिया हुआ होगा? हो सकता है ना लिया हो, बाहर भी तो हो सकता है, बाहर भी तो हो सकता है। आपने एक सर्वे करवाया कि भाई चाय पीने वाले इतने प्रतिशत लोग हैं, कॉफी पीने वाले इतने प्रतिशत लोग हैं, तो क्या आप ये मान सकते हैं कि कोई ना कोई एक चीज पीता होगा? कोई लोग ऐसे भी तो होते होंगे ना, जिससे बाहर होते होंगे, ना चाय में होते होंगे ना कॉफी में होते होंगे, बाहर होते होंगे। तो ये यूनिवर्सल सेट है, 100% यूनिवर्सल सेट है, जिसमें सब प्रकार के लोग आ गए, केवल इतिहास वाले भी आ गए, केवल समाजशास्त्र वाले भी आ गए, इतिहास और समाजशास्त्र दोनों वाले भी आ गए, और वो भी आ गए जो दोनों में नहीं आते, बाहर है, वो लोग भी तो हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन फंसा, यहाँ पे क्वेश्चन फंसा। ये वो जगह होती है जहां पर नॉर्मली समुच्चय के सवाल गलत हो जाते हैं, सही ढंग से परिभाषित न करने की वजह से। भी देखो, एक जस्ट पीछे सवाल आया था, उस सवाल ने ये गलती नहीं की और सवाल एकदम सीधा निकल गया। सेम सवाल था, यहाँ देखो, ये देखो, दोनों खेलना पसंद करते हैं। देखो, प्रत्येक छात्र को कम से कम एक खेल खेलना आवश्यक है। ये लाइन देखो, इस लाइन ने कमाल किया था। इस लाइन ने कहा था कि हर खिलाड़ी कोई ना कोई खेल रहा है, इसका मतलब जितने क्लास में छात्र हैं उतने ही विद्यार्थी खेल रहे हैं। तो इस वजह से क्या हुआ, इस मेन लाइन की वजह से NU बराबर हो गया, आपकी क्लास में जितने विद्यार्थी हैं उतने ही विद्यार्थी खेल रहे हैं। तो NU बराबर हो गया A यूनियन B, इस लाइन की वजह से। वरना जरूरी थोड़ी क्लास में 50 विद्यार्थी हो सकते हैं, जरूरी थोड़ी सारे खेलते हो, कोई नए खेलने वाले भी हो सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पे इसने कह दिया कि खेलना पड़ेगा, यानी आपको A यूनियन B में जाना पड़ेगा। आप चाहे क्रिकेट खेल लो चाहे फुटबॉल खेल लो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन आपको खेलना पड़ेगा। यानी क्लास के हर विद्यार्थी को खेलना पड़ेगा, तो कुल विद्यार्थी बराबर खेलने वाले विद्यार्थी। ये लाइन यहाँ पर न होने की वजह से सवाल फंस गया सीएम, है ना, नायक फिल्म वाला फेमस डायलॉग है ना, फंस गया सीएम। तो ये सवाल यहाँ पे फंस गया। यहाँ पे कहना चाहिए था कि एक विद्यार्थी को एक चीज तो लेनी ही पड़ेगी, जितने भी क्लास के विद्यार्थी है, इतिहास ले लो कोई बात नहीं, समाजशास्त्र ले लो, चाहे दोनों ले लो, लेना पड़ेगा। क्लास में यूं नहीं रह सकते बस कुछ ना लूं फिर भी क्लास में बैठा रहूं, ये नहीं हो सकता। तो ये न होने की वजह से सवाल फंसा, ठीक है ना। तो कम से कम एक विषय लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक टर्म्स एंड कंडीशन ऐड कर दो, प्रत्येक विद्यार्थी को, तब मामला सही हो जाएगा। प्रत्येक विद्यार्थी को कम से कम एक विषय लेना आवश्यक है। आप बिना सब्जेक्ट लिए क्लास में नहीं रह सकते। और ये बात कहते ही क्या हुआ कि पढ़ने वाले विद्यार्थी और क्लास के कुल विद्यार्थी बराबर हो गए। अब आपके क्लास में कुल विद्यार्थी मतलब यू मतलब कुल विद्यार्थी, यूनिवर्सल सेट हो गया ना, वो A यूनियन B के बराबर हो गया। यानी क्लास में जितने विद्यार्थी है उतने ही लोगों ने, उतने ही पढ़ने वाले बच्चे भी। समझ रहे बातों को, इस बात को समझ पा रहे हो कि ये दिक्कत क्या है, A यूनियन B और NU का दोनों का सेम होना जरूरी क्यों है। ये सवाल की जिम्मेदारी बनती है कि वो ऐसा कहे, और वो सवाल अगर ऐसा नहीं कहता है तो फिर हम ये मानेंगे कि NU और A यूनियन B में अंतर है। क्योंकि A यूनियन B देखो ये होता है, अब इसे चित्र की सहायता से देखो, ये है आपकी क्लास, ये है आपकी क्लास U। अब इस क्लास में आपने क्या किया,
एक गोला बनाया समाजशास्त्र का कि जो बच्चे समाजशास्त्र लेना चाहते हैं वो इस गोले के अंदर खड़े हो जाए, तो बच्चे यहाँ खड़े हो गए, ठीक है। फिर आपने एक गोला बनाया कि भाई जो इतिहास लेना चाहता है वो यहाँ खड़ा हो जाए, इतिहास वाला इस गोले के अंदर खड़ा हो गया। फिर आपने कहा कि जो समाजशास्त्र और इतिहास दोनों लेना चाहता है वो यहाँ बीच में खड़ा हो जाए, वो बीच में खड़े हो गए। अब कोई जरूरी थोड़ी है कि सारे बच्चे यहीं खड़े हो। अब आपका ए यूनियन बी क्या है? ए यूनियन बी आपका ये है, ये है आपका ए यूनियन बी। अब बताइए क्या ए यूनियन बी और क्लास के कुल विद्यार्थी सेम है? अब ये देखो, ये भैया ये यहां खड़ा खड़ा मजे ले रहा है, ये देखो, वो देखो, वो क्लास के मजे ले रहा है। अच्छा, मैं तो नहीं लूंगा, मैं ना पढ़ूंगा, मुझे ना पढ़ना, मुझे कोई इतिहास पढ़ना ना कोई समाजशास्त्र पढ़ना, मुझे तो मैथ्स पढ़नी है। अब क्या करोगे? हो सकता है बाहर खड़ा रहे, मैं नहीं ले रहा, मुझे नहीं पढ़ना समाजशास्त्र, ना मुझे इतिहास पढ़ना, मुझे तो गणित पढ़नी है, मुझे गणित पढ़नी है, टीचर बनना है मेरे को, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में लगूंगा या कॉलेज लेक्चरर बनूंगा। तो ये यही वो दिक्कत है कि भाई आपको एक लाइन डालनी पड़ेगी सवाल के अंदर कि भाई हर विद्यार्थी को कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा, हर विद्यार्थी को कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा। तो ये लाइन जब तक आप नहीं डालेंगे तो क्लास के कुल विद्यार्थी और आपका ए यूनियन बी सेम नहीं होगा, तो आप क्लास के कुल विद्यार्थियों को ए यूनियन बी में नहीं रख सकते। हाँ, तो कला संकाय में मैथ्स तो होती है, कला संकाय में आर्ट्स में मैथ्स तो होती है, तो गलत नहीं मांग रहा। देखो, वो बच्चा गलत नहीं मांग रहा, वो कह रहा है मैं समाजशास्त्र इतिहास नहीं पढ़ूंगा, मैं मैथ्स पढ़ूंगा। आर्ट्स में होती है मैथ्स, पढ़ सकता है, अधिकार है इसका, है ना। तो बस वही है, इसलिए जरूरी हो जाता है कि पहले आप एक कंडीशन डालो। आपके सवाल को एक आपको नहीं डालनी है ये चिंता, मतलब आपका काम नहीं, सवाल का काम है। सवाल को ये कंडीशन डालनी पड़ेगी कि भाई हर विद्यार्थी को हमने जबरन, जबरदस्ती, फोर्स बुला के, पुलिस बुला के कोई ना कोई एक सब्जेक्ट दिलवा दिया है, चिंता मत करो, सबको ठिकाने लगा दिया गया है, अब आप करिए। तो वो जो ठिकाने लगाने वाली कंडीशन है वो यहाँ पे लगानी पड़ेगी कि सारे विद्यार्थियों को ठिकाने लगा दिया गया है, अब आप आराम से अपना सवाल कर सकते हैं, है ना। तो समझो ये बात को, ये आपको करना पड़ेगा, आपको विद्यार्थियों को अंदर डलवाना पड़ेगा पहले, तो फिर गलत होगा, फिर आगे जाके चैलेंज होगा, चैलेंज होगा वो गलत होगा, फिर डिलीट होगा, फिर अटकता फिरेगा सवाल, भर्ती लेट होगी, भर्ती लेट होने से बच्चों को परेशानी होंगी, बस ये होगा फिर, ठीक है ना। नहीं, वो रविंद्र कह रहा है कि अगर मान लो ऐसा ही सीधा सवाल आ गया तो क्या होगा, तो उसके परिणाम बता रहा हूँ क्या होगा। फिर ऐसा सवाल पेपर में आएगा, फिर हम जैसे ऑब्जेक्शन करेंगे, फिर आप लोग ऑब्जेक्शन लगाएंगे, फिर सवाल अटकेगा, या तो वो लोग खुद मान लेंगे, वो नहीं मानेंगे, फिर कोर्ट में जाएंगे, फिर वहां मनवाएंगे, फिर भर्ती सरकेगी, कई दिन तक खिसकेगी, और अंततः वो डिलीट होगा, और फिर नया रिजल्ट निकलेगा, फिर भर्ती वापस से लोगों को ज्वाइनिंग होगी, बस इतना होगा, ठीक है। तो मामला ये है कि सवाल फंस गया है, सवाल फंस गया, ठीक है, समझ गए बात। है ना। चलो, तो अगर मानते हैं, अगर ये वाली लाइन, ये टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पर ऐड कर देते हैं कि भाई हर विद्यार्थी को एक सब्जेक्ट में लेना है, तो ये सवाल निकल जाएगा। और अब आ जाओ, अब आप कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशन। अगला सवाल, एन ए में 1000 है, एन बी में 500 है,
ए इंटरसेक्शन बी में 1 है, ए यूनियन बी में पी है, तो पी का मान किससे किसके बीच में होगा? दिमाग वाला सवाल है। उसमें पॉसिबिलिटी थी नहीं, वो उसमें थी नहीं वो पॉसिबिलिटी। जैसे इस सवाल में पॉसिबिलिटी पूरी बना रखी है अगले ने। अब इसे कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। ए यूनियन बी बराबर होता है हमारा, जो मान हमारे पास है एक बार वो रख दो, और फिर देखो कि क्या होता है। एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। जो मान है वो रख दो। एन ए यूनियन बी नहीं है, निकालना है, पी नाम है इसका, ठीक है, ये हो गया पी। एन ए का मान दिया हुआ है जो कि 1000 है, ठीक है। एन बी का मान 500 है, ये 500 हो गया। ए इंटरसेक्शन बी हमें नहीं दिया हुआ, बोले ए इंटरसेक्शन बी दिया तो है, नहीं दिया हुआ। देखो ध्यान से, ए इंटरसेक्शन बी का मान बड़ा है 1 से, ये दिया हुआ है। ये नहीं दिया हुआ कितना है, कितना है नहीं दिया हुआ, ये दिया हुआ 1 से बड़ा है। ये दिया हुआ है कि 1 से बड़ा है, कितना है ये नहीं दिया हुआ है ना। मैं अगर आपको कहूं कि कोई चीज है वो 5 से बड़ी है, तो मैंने आपको एक एक विशेषता बताई है, उसके नंबर नहीं बताया। नंबर बहुत है, ऊपर पूरी लाइन है, समझो बात को। अगर एक तो मैं कहता हूं कि नंबर 5 है, एक मैं कहता हूं नंबर 5 से बड़ा है, तो मैंने आपको नंबर नहीं बताया, उसका एक गुण बताया है। 5 से बड़े में तो बहुत से नंबर आते हैं, तो आपको कैसे पता चला कौन सा नंबर है? तो यहाँ पे मैंने ए इंटरसेक्शन बी आपको नहीं दिया है, मैंने कहा कि ए इंटरसेक्शन बी 1 से बड़ा और बराबर है, इसका मतलब कितना भी हो सकता है, आसमान खुला है इसके लिए, ठीक है। तो फिर कैसे निकालेंगे, बिल्कुल निकालेंगे। ये हमारे पास आ गया। अब हम एक चीज जानते हैं, जो सवाल ने हमें दिया है, जो सवाल ने हमें दिया है कि ए इंटरसेक्शन बी में कम से कम अवयव एक तो पक्का है, ये तो सवाल ने कह दिया। चलो बढ़िया बात है, ए इंटरसेक्शन बी के बारे में इतना तो पता चल गया कि इसके पास कम से कम एक अवयव है, कम से कम एक अवयव है, ये सवाल ने दे दिया हमें। अच्छी बात है कि कम से कम एक तो पक्का है, एक है या एक से ज्यादा है। अब आ जाते हैं यहां पर, ए इंटरसेक्शन बी ज्यादा से ज्यादा कहां तक जा सकता है? दो समुच्चयों का इंटरसेक्शन ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है? ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है? दो चीजों में आप ज्यादा से ज्यादा कितना कॉमन निकाल सकते हैं? दो समुच्चयों में ज्यादा से ज्यादा कितना कॉमन निकल सकता है? इसके पास 500 अवयव है, इसके पास 1000 अवयव है, ज्यादा से ज्यादा कितने कॉमन निकाल सकते हैं? 500, बस, इससे ज्यादा नहीं। अब आपको 600 कैसे निकाल दोगे, इसके पास बेचारे के पास 500 ही है, तो ज्यादा से ज्यादा हम 500 ही कॉमन निकाल सकते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी का ज्यादा से ज्यादा मान 500 हो सकता है। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा मान कितना हो सकता है? 500। 500 अवयव कॉमन निकाल सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। अधिकतम कॉमन निकालें तो 500 ही कॉमन निकाल सकते हैं। अगर हम सारे समुच्चय अपने हिसाब से बनाए कि भैया जो चाहे मन में वैसे बना ले, तो ज्यादा से ज्यादा 500 निकाल सकते हो, क्योंकि इसके पास 500 ही अवयव है, तो इसी के 500 अवयव आप यहां डाल दो, तो ज्यादा से ज्यादा आप 500 ही कॉमन बना सकते हैं, बस। 500 से ज्यादा कॉमन नहीं बना सकते, 500 से ज्यादा एलिमेंट कॉमन नहीं आ सकते। अब यहां पे मान रखो, जब इसका न्यूनतम, ध्यान देखो, इसका जब न्यूनतम मान रखोगे, क्योंकि ये घट रहा है, तो जब छोटा मान रखोगे तो पी बड़ा आएगा, पी का मैक्सिमम मान आएगा।
जब इसका मिनिमम मान रखोगे घट रहा है, छोटा घटाओगे तो बड़ा उत्तर आएगा, बड़ा घटाओगे तो छोटा उत्तर आएगा। या फिर एक काम करो, बड़े छोटे घटाई लो, ए इंटरसेक्शन बी का मान निकाल लो। ए इंटरसेक्शन बी बराबर आ गया आपके पास 1500 माइनस पी। ठीक है, मैंने इसका मान निकाल लिया, इसको यहां ले आया, पी को यहां ले आया। अब ये ए इंटरसेक्शन बी का मान यहां डाल दो, तो 1 1500 माइनस पी और 500। ए इंटरसेक्शन बी का मान रख दिया 1500 घटाने पर, तीनों तरफ 1500 घटाने पर, जैसे 1500 घटाऊंगा ये आ जाएगा माइनस का 1499, ये आ जाएगा माइनस का पी, ये आ जाएगा माइनस का 1000। पूरे समीकरण को माइनस से गुणा करने पर, -1 से गुणा करने पर, हमने असमीका पढ़ी है, माइनस से गुणा करने पर चिन्ह पलट जाता है, माइनस से गुणा करने पर चिन्ह पलट जाता है। तो पी का मान 1000 से लेकर 1499 के बीच में होगा, 1000 से लेकर 1499 के बीच में होगा। सही है। ठीक है, बढ़िया। ये अगला कर दो, n5 n7 और दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा। n5 का मतलब आप नेचुरल नंबर लेते जाइए, a से गुणा करते जाइए। a कौन है, ये वाला, यहां जो a लिखा हुआ है वो a लेना है, उस a को n से गुणा करना है। n क्या है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर लेते जाओ, a से गुणा कराते जाओ और बनाते जाओ, उस समुच्चय का नाम होगा na। जैसे आपको n5 बनाना है, n5 का मतलब हो गया a का मान 5 हो गया, n5 का मतलब हो गया a का मान 5 हो गया, ये हो गया 5n। n का मान नेचुरल नंबर लेते जाओ और गुणा कराते जाओ। नेचुरल नंबर 1 लेने पर 5 आ गया, 2 लेने पर 5 दूनी 10, 15, 20 एंड सो ऑन। ठीक है, और n7 हो गया आपका, n7 ये 7 के गुणज हो गए, 7, 14, 21। अब इसको फटाफट समझो कि पता कैसे चला कि 7 के गुणज है। तो ये देखो, ये रहा a कौन था, जो यहाँ a था वही a यहाँ था, और n से गुणा हो रहा था, मतलब a का पहाड़ा बोलना था। n का मान 1 आएगा, एक बार 2 आएगा, एक बार 3 आएगा, मतलब a एकम a दूनी 2a, a तिया 3a, a चौके 4a, मतलब a का पहाड़ा बोलना है। और a का पहाड़ा बोलना मतलब a के गुणज है, तो 5 का पहाड़ा आएगा और 7 का पहाड़ा आएगा। और 5 और 7 के पहाड़े में कुछ भी कॉमन नहीं होता, हो ही नहीं सकता, क्योंकि 5 और 7 अभाज्य संख्या है। लेकिन होगा, बिल्कुल होगा, 35 होगा, 35 होगा। जो 35 पे कटेगा, जो 35 के पहाड़े में आएगा वो 5 के पहाड़े में भी आएगा और 7 के पहाड़े में भी आएगा, तो ये 35 का पहाड़ा आ जाएगा। इन दोनों का कॉमन आ जाएगा 35 का पहाड़ा। 5 के और 7 के पहाड़े में कॉमन होता है 35 का पहाड़ा। 35 का पहाड़ा दोनों में आ जाता है, क्योंकि 5 के पहाड़े में 35 आएगा, 7 के पहाड़े में 35 आएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। हाँ, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, 35 के गुणज आ जाएंगे, है ना। सही है। हाँ प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय कौन होता है, कौन है जो हर समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। यूनियन ले तब सारे इकट्ठे हो जाएंगे, 5 भी आ जाएंगे, 7 वाले भी आ जाएंगे, तो यूनियन में इतना मजा नहीं आएगा। अब 5 के पहाड़े का और 7 के पहाड़े का यूनियन करें तो क्या फायदा होगा, बोले कुछ नहीं, सारे आ जाएंगे। इंटरसेक्शन में मजा आता है कि 35 का पहाड़ा आएगा, 5 का 7 का पहाड़ा कॉमन लोगे तो 35 का पहाड़ा आएगा।
प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय कौन सा है ना? हर समुच्चय का उपसमुच्चय होता है फाई। जब भी किसी समुच्चय का उपसमुच्चय बनाते हैं, और कोई बने ना बने, फाई तो पक्का बनता है ना? है ना? बड़ी प्यारा प्यारा कंसेप्ट है, बहुत शानदार। कोई और हो ना हो, खालीपन हमेशा हमारे साथ रहता है। खालीपन हमेशा हमारे साथ रहता है। देखो इसका फिलोसॉफिकल मीन कितना बड़ी है। कोई और हो ना हो, खालीपन तो आपके साथ हमेशा रहेगा। हाँ ठीक है, दो लोग आपके साथ आ गए, दो आधा घंटा बैठ गए, 2 घंटा बैठ गए, ठीक है, थोड़ा बहुत व्यस्तता हो गई, थोड़ा बहुत बिजी हो गए, थोड़ा माहौल बन गया, लेकिन अंततः तो खालीपन है ही। तो खालीपन आपके साथ हमेशा रहता है। और इसको अगर आप और एंगल से देखें, जैसे कहते हैं कि कुछ चीजें प्राकृतिक है, कुछ चीजें प्राकृतिक है, जैसे अंधेरा है, अंधेरा प्राकृतिक है, अंधेरा प्राकृतिक है। अगर रोशनी उजाला करना है तो आपको बल्ब जलाना होगा, धूप चाहिए होगी, या कुछ भी करोगे, आग जलाओगे, कुछ भी जलाओगे, वो जला के आप अंधेरे को हटा सकते हो। जैसे ही वो अंधेरे को लाना नहीं पड़ता। कभी याद है आपने बल्ब जलाए हो अंधेरे के लिए? अंधेरे के लिए आप बल्ब जलाते हो, वो अंधेरा कर दो, बल्ब जलाओ, अंधेरा हो जाए? नहीं, अंधेरा नेचुरल है, अंधेरा तो है ही है। अंधेरे को हटाने के लिए उजाला चाहिए, वो प्राकृतिक नहीं है, वो अप्राकृतिक है। हम जलाएंगे, लाइट जलाएंगे, रोशनी करेंगे, कुछ भी करेंगे, वो अप्राकृतिक है। तो बल्ब हो ना हो, अंधेरा तो आपके साथ हमेशा है। वैसे ही खालीपन ये सबके साथ है, ये लाना नहीं पड़ता। बल्ब के पैसे लग सकते हैं, लाइट के पैसे लग सकते हैं, अंधेरे के पैसे लगते हैं। बिजली विभाग का बिल आया कि अंधेरे के पैसे दो, नहीं ना, नहीं। तो बड़ी फिलोसॉफिकल आइडिया है। अंधेरा या वो खालीपन, अकेलापन, ये हमेशा आपके साथ रहेंगे। और सोचो कोई आदमी अगर इनके साथ एडजस्ट हो गया तो बंदे की मौज हो गई, है ना? कोई बंदा अगर अपने खालीपन के साथ, अपने अकेलेपन के साथ सेट हो जाए, सोचो कितना। अगर किसी आदमी को खुद पसंद हो, अगर किसी आदमी को सबसे पसंदीदा आदमी, अब आप किसी से पूछते तेरा फैन, तुम किसके फैन हो? कोई कहेगा महेंद्र सिंह धोनी के, कोई कह रहा है सौरभ गांगुली का, कोई कहेगा कि शाहरुख खान का। कोई अगर ये कह दे कि तुम किसके साथ समय बिताना चाहोगे, वो कहे नहीं अपने साथ, मुझे मैं बहुत पसंद हूँ, मुझे सबसे पसंद अगर धरती पे कोई है तो वो हूं मैं, मुझे मैं पसंद हूँ। तो सोचो वो आदमी कितना भाग्यशाली होगा, मौज होगी। तो आइडिया कितना, यही आइडिया। तो आप अपने फैन बनिए, खुद का फैन बनिए, मौज हो जाएगी। तो अब क्या लगता है, क्या आएगा? क्या आएगा? शाबाश, चित्र सोचो, इसका फटाफट आ जाएगा आंसर। ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, सही बात है, बिल्कुल। ये रहा आपका ए। अब ए इंटरसेक्शन बी, ये रहा ए इंटरसेक्शन बी। अगर पिंक वाले में हरे वाला मिला दिया जाए तो क्या बनेगा? बोले कुछ नहीं बनेगा, वही पिंक वाला वापस आ जाएगा, क्योंकि पिंक में पहले से ही हरा था, पिंक तो पहले से ही हरा था, पिंक वाले में हरा तो पहले से ही मिला हुआ था, नया क्या मिला? कुछ नहीं, तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। बस चलो, आज इतना ही करते हैं, ब्रेक देते हैं, और फिर मिलेंगे अगली क्लास में, फिर मिलेंगे, और भी मिलना बाकी है आप लोगों से, ठीक है? ओके। हाँ बिल्कुल मनोज, जरूर बताऊंगा।